देखो, यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू आंसर्स, कि अगर मैं मेरा कंटेंट अपग्रेड कर लूँगा, मैं मेरे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर लूँगा, कुछ डायग्राम ऐड ऑन कर लूँगा, तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। मैंने भी यही गलती, यही गलत सोच रखी, यही गलतफ़हमी रखी और उसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। डेस एंड आफ्टर रीचिंग 3 आईएएस इंटरव्यूज़ मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, जो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको मेरी गलती बताता हूँ। देखो, 2020 में मेरा मेंस का स्कोर था 729, ठीक है? इस टाइम पे मेरी मेंस की नॉलेज हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी कम होगी। 2021 में मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी मार्क्स को अपग्रेड करने की, कंटेंट को अपग्रेड करने की और मेरा स्कोर पहुँचा 753। उसके बाद में 2022 यहाँ पे मेरा रिटर्न टोटल पहुँचता है 752। आप देख सकते हो क्या 3 साल के अंदर मैंने मेरा कंटेंट पार्ट अपग्रेड नहीं करा होगा? मैंने करा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोग्राम्स, कुछ नोट्स, कुछ करंट अफेयर्स सब कुछ करने की कोशिश करी थी। बट उसके बाद में भी मेरा स्कोर उतना इम्प्रूव नहीं हुआ। और उसके बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर कैसे टॉपर्स अपना स्कोर इम्प्रूव कर रहे हैं। और मैंने उनकी जर्नी को एनालाइज़ करा, उनकी कॉपीज़ को एनालाइज़ करा और फिर मुझे कुछ ऐसा समझ में आया जिसको मैं कहता हूँ 120 मार्क्स फ्रेमवर्क। देखो, सेम कंटेंट है, आप भी जानते हो, लेकिन उसी कंटेंट को लिखने के बाद कुछ लोगों को 90 मार्क्स मिलते हैं और 90 ही मिलते रहते हैं और कुछ को 120। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आप मल्टीपल मेंस दे चुके हो, दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो फाइंडिंग्स बताऊंगा जो मुझे 3 आईएएस इंटरव्यूज़ के बारे बाद में पता चली एंड काफ़ी सारे टॉपर कॉपीज़ को मैंने एनालाइज़ करा, वहाँ पे जो पैटर्न मुझे पता चला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप अपने कंटेंट को अपग्रेड करने में रह जाओ लेकिन आपका स्कोर इंप्रूव ही ना हो। बट बिफोर दैट, इफ यू वांट फ्री यूपीएससी गाइडेंस, फ्री रिसोर्सेज, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप वहां पे जाके इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड ओवरऑल माय टारगेट इज कि मैंने मिस्टेक्स करी है ताकि आप वो मिस्टेक्स ना दोहराओ। नाउ द टॉपिक इज वाई गुड मेंस आंसर्स, यानी कि जिनका कंटेंट अच्छा है, जिन्होंने कंटेंट को काफी ज्यादा अपग्रेड करा है, दे डोंट फेच मार्क्स। ये सबसे बड़ी पहेली है इस एग्जाम की, कि सेम किताबें पढ़ने के बाद में, सेम नोट्स पढ़ने के बाद में भी कुछ लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। एंड उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जो मैंने आइडेंटिफाई करा है स्ट्रेटेजी वीडियोस देखकर, टॉपर कॉपीज देखकर, क्योंकि आई हैव बीन पर्सनली क्यूरियस अबाउट इट। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखो माइंडसेट लेवल पे समझना होगा कि हमारा आंसर जो है ना, वो मॉडल आंसर से कंपेयर नहीं हो रहा है। अगर वो मॉडल आंसर से कंपेयर हो रहा होता तो आपने जो आंसर लिखा, जो पॉइंट लिखे, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, आप उनको याद करके गए, आपने लिख दिए, तो आपको मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग ज़्यादा नंबर मिलते, क्योंकि आपका आंसर मॉडल आंसर जैसा होता। बट आपका आंसर मॉडल आंसर से कंपेयर नहीं हो रहा, आपका आंसर उन 300-400 कॉपीज से कंपेयर हो रहा है जो एग्जामिनर ने आपकी कॉपी से पहले चेक करी है। अब होता क्या है, सब मेंस 365 पढ़ते हैं, सब मेंस के सिमिलर नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और उसके कारण सबका कंटेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट सेम होता है, तो उनको मार्क्स भी सिमिलर होते हैं, यानी कि 90 या मैक्स टू मैक्स 100। तो जो 120 पे जा रहा है ना, वो कंटेंट के अलावा भी कुछ और अपग्रेड कर रहा है, और वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली चीज, आज के टाइम पे कंटेंट एक कमोडिटी हो चुका है, सबके पास में कंटेंट है, सबके पास में सेम कोचिंग नोट्स है, सेम करंट अफेयर, मेंस 365 या कुछ क्लासरूम प्रोग्राम, सेम एग्जाम्पल, सेम डायग्राम, सब कुछ सेम है, इसलिए वो एवरेज आउट कर जाते हैं, 90 पे अटक जाते हैं। यही मेरे साथ में भी हुआ। तो हमें क्या डिफरेंट करना है, मैंने जो टॉपर कॉपी देखी, उनकी स्ट्रेटेजी देखी, मुझे पता चला उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। वो थिंकिंग डिफरेंट करके अपने आंसर को डिफरेंशिएट करते हैं, और इस कारण उनको बाकियों को जहां 90 मार्क्स मिलते हैं, उनको 120 130 मार्क्स तक मिलते हैं। अब वो कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, यूपीएससी आपकी इन्फॉर्मेशन को रिवॉर्ड नहीं करता, यूपीएससी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को रिवॉर्ड करता है। आपको ये दिखाना है यू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, हमें लगता है ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा मार्क्स। नहीं, यूपीएससी प्रोफेसर सिलेक्ट नहीं कर रहा। अगर प्रोफेसर सिलेक्ट कर रहा होता तो मार्क्स मिल जाते हैं आपको, वो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कर रहा है। तो आपको मेंस कॉपी में बताना होगा दैट यू आर केपेबल ऑफ बीइंग फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे, तो मैंने काफी एवरेज आंसर सब तरीके की कॉपीज को देखा है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने भी ऐसे ही लिखा है काफी सारी जगह कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि यही कंटेंट में मिलता है। आपको क्या करना है, अगर 120 प्लस मार्क्स चाहिए, सेम क्वेश्चन आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे, आपको लिखना है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंदा भारती, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ऐसे कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। सबसे पहला डिफरेंशिएटर ये, आपकी सेम नॉलेज, सेम टॉपिक पे अगर आपके पास कुछ अच्छे कीवर्ड हैं जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेच्योरिटी को दिखाते हैं, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, देखो सेम कंटेंट सब पढ़ के जाते हैं,
और एग्जाम में कुछ अननोन क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वहां पे आप कितने अच्छे से परफॉर्म करते हो वो डिफरेंशिएटर रहेगा आपके 120 तक जाने का। क्योंकि जो 90 पे अटक रहे हैं वो सब वो स्टूडेंट हैं जो अननोन क्वेश्चंस को अच्छे से टेकल नहीं कर पाए, उनमें मार्क्स नहीं गेन कर पाए। तो जिसने अननोन क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर लिए वो 120 प्लस पहुंच जाएगा। अब वो कैसे करना है, तो मैंने काफी टॉपर्स को सुना है। उसके बाद देखो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं टाइम स्पीड के कारण भी, कि वो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जो उन्हें नहीं आता। लेकिन जो टॉप कॉपीज होती है वो क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं नॉन कंसेप्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी पे, ठीक है, अब अगर उन्हें नहीं भी पता तो वो ये तो जानते हैं ब्लू मतलब वाटर, इकोनॉमी मतलब ग्रोथ, जॉब्स, ये सब। तो वो इस तरीके से उसको कनेक्ट करके एसडीजी से कनेक्ट करके, मेरी टाइम से कनेक्ट करके, कोस्टल एरिया से कनेक्ट करके, सागरमाला स्कीम पढ़ रखी है उससे कनेक्ट करके उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ये मैंने काफी जनरल टॉपिक लिया है बट आई होप यू गोट द आइडिया। नाउ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जब आप लिख रहे हो स्पेशली एथिक्स में, तो उसमें जो मैंने देखा है जहां पे एवरेज नंबर मिलते हैं वो सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं और उसके कारण उनका आंसर सेम हो जाता है। जो टॉप कॉपीज में मैंने देखा है वो एक तो अलग एग्जाम्पल भी यूज करते हैं और दूसरा वो डाइवर्स अरेना से यूज करते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, पर्सनल लाइफ। अब ये 5 सेगमेंट के एग्जाम्पल वो यूज करते हैं। तो जैसे अकाउंटेबिलिटी पे अगर क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी पे अगर क्वेश्चन है, और अगर कोई इन 5 एरियाज से एग्जाम्पल यूज करेगा तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। वो 1-2 नंबर का डिफरेंस जब 10 क्वेश्चन में होता है तो वो 10 और 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल जब आप लिख रहे हो डाइवर्स अरेना के लो, अननोन क्वेश्चन में कुछ रिलेटिव कंसेप्ट से कनेक्ट करके आंसर लिखने की कोशिश करो। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर पाओगे। दूसरा, लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लॉ, इसको अपहोल्ड करना होगा। तो जहां पे भी आप आंसर लिख रहे हो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मत लिखो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वेलफेयर, आपको लिखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन है, आर्टिकल 39, 38 के तहत वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल्स हैं जो डीपीएसपी में भी दे रखे हैं, हमें इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके के कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज आप लेकर आओ कंक्लूजन में, आंसर की लाइन में, ठीक है, देन यू विल गेट मोर मार्क्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यूज करो। दूसरा, स्टैटिक के साथ में डायनेमिक को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते क्योंकि करंट अफेयर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, स्टैटिक के जो टॉपिक हैं, उनके साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे इशू फेस करते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशन में अधिकतर स्टूडेंट प्रोस, कॉन्स, चैलेंजेस, आर्टिकल ये सब लिख देंगे। लेकिन आपको आर्टिकल 7th शेड्यूल फाइनेंस कमीशन के साथ साथ जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है, जैसे लेटेस्ट रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन की, वो आपको लिखनी है। जीएसटी काउंसिल का जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया है वो आपको लिखना है, उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करो स्टैटिक वाले पार्ट में, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। एंड इसमें भी क्या होता है, जब हम मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें थोड़े पुराने करंट अफेयर होते हैं, कई बार वो भी अपडेट नहीं करते, तो आपको खुद से एक बार पढ़ना है। और अगर 26 का आप मेंस दे रहे हो, ठीक है, तो आपको अभी के जो करंट अफेयर्स है 26 वाले वो आपको इंटीग्रेट करने हैं। ऐसा ना हो कि 2025 के आप कर रहे हो, 2024 के कर रहे हो, यहाँ पे आपको थोड़े कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, बेटर है बट बेस्ट ये है कि 26 के आप इंटीग्रेट करो। उसके बाद में कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन एक ऐसी स्टेज है जिसके जस्ट बाद में, कंक्लूजन पढ़ने के बाद में वो आपको मार्क्स देने वाले हैं। अगर कंक्लूजन में आपने कुछ ऐसा कीवर्ड डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जल्दबाजी में हम कंक्लूजन कई बार जनरल लिख देते हैं कि गवर्नमेंट शुड टेक डेज स्टेप्स, नहीं, आपको कंक्लूजन में भी कीवर्ड डालने हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, प्रोग्रेस दैट रीचेस लास्ट सिटीजन या अंत्योदय, ठीक है, इस तरीके के कीवर्ड आप डालो। या कंक्लूजन में एसडीजी आप डालो, ठीक है, या कोई कमिटी आप डालो, या कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो वो आप डालो। इस तरीके की चीजें आप कंक्लूजन में डालो, ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर देखो, ऐसे तो काफी सारी चीजें हैं विच आई वुड बी कवरिंग इन द फर्दर सेशन, बट अगर क्लोजिंग इनसाइट देखें तो जो 120 प्लस की जीएस कॉपीज होती हैं, तो उनका मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास में कुछ ज्यादा नॉलेज थी, ऐसी कोई अलग से वो किताबें नहीं पढ़ रहे। आपने देखा होगा सारे टॉपर्स की बुक लिस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, बट वो जो अबो मैंने आपको चीजें दिखाई है, पहले आपको अभी बताई है पॉइंट्स, उनका ध्यान रखते हैं और इस कारण से वो एग्जामिनर को कुछ ऐसा दिखा पाते हैं जो हम नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो एवरेज आंसर बेसिकली क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, ये ध्यान रखना। टॉप आंसर इंटर कनेक्शंस देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का यूज करेगा, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग वाले कीवर्ड यूज करेगा, एंड क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ में लिखा जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, आई कैन गारंटी यू आपका आंसर भी 90 से 120 प्लस की तरफ चला जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है। एंड फॉर गेटिंग मोर सच टिप्स, फॉलो दिस चैनल, एंड पिन कमेंट में जो मैंने लिंक दे रखा है वहां से आप रिसोर्सेज जरूर से गैदर करो। And if you need personal guidance, you can mention in the comment also. All the best for your UPSC journey.